کرتی थी, हमने अपने घर को गुनाह का जंगल बना दिया है, हमने अपने घर को अय्याशियों का जंगल बना दिया है, हमने अपने दौलत कदों को ऐश कदा बना दिया है। कल तक के गुनाह के लिए लोग दूर दूर का सफर करते थे, माँ बाप से छुप कर गुनाह करते थे, भाइयों से छुप कर गुनाह करते थे, बेटों से छुप कर गुनाह करते थे। हमने गुनाहों के आलात अब अपनी मुट्ठी में ले लिए हैं। बहुत दिन तक के ये जराइम की जिंदगी न किसी की रही है, न आपकी हमारी रहेगी। एक दिन वो जरूर आएगा, ये रात की रंगीनियां तुम्हें तुम्हारी कब्र की उजड़ी हुई रातों को से दो चार कर देगी। ये गुनाह की आबादियां तुम्हें मुजरिम बना करके शहर खामोशा तक लेकर के जाएगी। यही कुछ कम न था कि हमने मस्जिद वीरान की, यही कुछ कम न था हमने सूदी कारोबार शुरू किए, यही कुछ कम न था कि हमने माँ बाप की नाफरमानी की, यही कुछ कम न था कि हमने बीवियों पे जुल्म किया। ये जराइम ही कम न थे, लेकिन यहूदियों को देखकर, मुशरिकीन को देखकर अब तो हमने नए नए मुशरिकीन के त्योहारों को भी अपना त्योहार बना लिया। कोई 31st नाइट बना रहा है, कोई न्यू ईयर मना रहा है। आखिर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर 31st नाइट का मतलब यही था कि हम किसी मस्जिद के कोने में बैठ करके रो लेते कि अल्लाह मेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया, अगर इसमें कुछ जराइम हो चुके हैं तो मैं तेरी बारगाह में तौबा करता, तो शायद ये रात भी निजात की रात बन जाती। लेकिन 31st नाइट को हमने हिंदुओं से सीखा, यहूदियों से सीखा, नसारा से सीखा, मुशरिकीन से सीखा। क्या है ये रात? ये रात 3 चीजों के मजमुए का नाम है। एक ज़िना, एक म्यूजिक, एक शराब। बल्कि अगर उसको यूं कहूं तो जिसे आप 3 शीन कह सकते हैं, शराब, शबाब और शायरी। ये 3 चीजों के मजमुए का नाम है 31st नाइट। अब इन तीनों जराइम को मैं अलग अलग आपके सामने पेश करूंगा कि ये इनमें से एक ही जुर्म खुदा के गजब को दावत देने के लिए काफी है। तो हमने मजीद और 2 जराइम, वो भी हमारी लड़कियां, हमारे लड़के, अल्लाह अकबर, कोई बंबई का सफर कर रहा है, कोई गोवा का सफर कर रहा है, कोई महाबलेश्वर का सफर कर रहा है, बल्कि अब तो हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवानों का हाल ये दुबई तक जाते हैं। 31st नाइट से पहले पिछले सालों में मैं दुबई के सफर पे था, तो मैंने देखा कि शहर दुबई को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जा रहा। होटलों के अंदर बड़ा एहतमाम हो रहा था। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, कोई खास बात है? तो लोगों ने कहा नया साल आने वाला है और पूरी दुनिया के अय्याश दुबई में जमा होंगे। दुबई क्या है? मुस्लिम ममलकत, इस्लामी हुकूमत, ये हाल है। मुत्तहिदा अरब इमारात जिन्हें कहा जाता है, 5 मुल्कों को जमा करके, और उसके लिए सबसे बड़ी अय्याशगाह दुबई है। वहां पर ये सारे इंतजामात हो रहे थे। नाम निहाद सऊदी हलीफ, नाम निहाद मुस्लिम बादशाह, मुस्लिम हुक्मरान। हम तो ऐसे मुस्लिम हुक्मरानों पे लानत करते हैं जो अय्याशियों के लिए लोगों को दावत देते हैं। अरे मुस्लिम हुक्मरान ये क्या हो सकते हैं? मुस्लिम हुक्मरान तो वो था जिसे दुनिया उमर इब्ने खत्ताब कहती है। आज भी उनका नाम आता है तो अकीदतों से लोगों की गर्दनें झुक जाती है। जिसका हाल ये था, उस मुस्लिम हुक्मरान के जुब्बे पर पेवन तो लगे थे लेकिन जराइम के धब्बे नहीं थे। अरे जिसके नाम से मुजरिमों के वजूद कांप जाते थे, मुस्लिम हुक्मरान कहलाने का हक उनको था। लेकिन हमारे साथियों ने बताया कि जिस वक्त 1 जनवरी की सुबह तुलू होगी तो यहां से बोतलों के ड्रम खाली होकर के निकलेंगे, इसलिए कि इतनी शराब पी जाएगी कि आज से पहले पूरे साल भर में इतनी शराब किसी रात नहीं पी गई। इतनी लड़कियां लाई जाएगी कि इतनी हसीनाओं ने दुबई की सरजमीन पे कभी कदम नहीं रखा होगा। ये उस मुल्क की दास्तान है, आपका मुल्क भी कम नहीं। बंबई के अंदर लोग इतनी शराब पीते हैं कि एक टैक्सी वाले ने मुझसे कहा
کہ 31st نائٹ میں ہم جب کسی کو بٹھاتے ہیں تو پہلے پیسہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو ٹیکسی میں بٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا وہ اتنا شراب پی لیتے ہیں اور حسیناؤں پر اتنا پیسہ لٹا چکے رہتے ہیں کہ ان کو اپنی لاج میں جانے کے لیے ان کی جیب میں پھر پیسے نہیں رہتے، وہ ہماری ٹیکسی میں بیٹھ کر کے پھر اترتے ہیں اور دھینگا کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں اور ہمیں پیسے نہیں دیتے۔ یہ حالت ہے، یہ صورتحال ہے۔ امت محمدیہ پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا لیکن انفرادی عذاب تو آئے گا۔ انفرادی عذاب میں یہ امت گرفتار ہو سکتی ہے، مطلقاً آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا؟ جس طرح اور امتیں اجتماعی طور پہ ہلاک ہوئی ہے، یہ امت اجتماعی طور پہ ہلاک نہیں ہوگی لیکن انفرادی طور پر یہ امت عذاب میں گرفتار کی جائے گی۔ اور جب میرا اللہ عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ معصوم بچے، معصوم بمانے بے گناہ، معصوم اس معنی میں نہیں جس معنی میں شیعہ کہتے ہیں، بے گناہ معصوم بچے، پھر قدرت ان کو بھی عذاب میں گرفتار کر دیتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو نقل کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ نوح کی قوم پر جب عذاب آیا اس وقت اللہ کے عذاب سے اگر کوئی بچ سکتا تھا تو 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ بچ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بھی بچنے نہیں دیا۔ ایک ماں ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی، وہ ماں جناب نوح کی باغی تھی۔ جب اس کو پتا چلا کہ اللہ کا عذاب آیا ہے تو وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کے پہاڑ کی طرف دوڑی۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھی تو پہاڑ تک کے پانی کی موجیں گئی، اس کے گھٹنوں تک، اس کی کمر تک۔ اس نے بچے کو سینے سے اٹھا کر کے کندھے کی طرف کیا، جب کندھے تک پانی آیا تو اس نے اپنے بچے کو سر پہ بٹھایا، جب سر پہ پانی آیا تو وہ بھی ڈوبی اور اس کا بچہ بھی ڈوب گیا۔ اس بچے کا قصور کیا تھا؟ اس بچے کا جرم کیا تھا کہ اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا؟ بچہ مجرم نہیں تھا، وہ ایک مجرم کی